तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार, साल भर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है शासन। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में विद्यालयों को मौजूदा सत्र में नए शिक्षक मिल पाने अब मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन साल भर से एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा है। वहीं प्रवक्ता के भी सैकड़ों पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था और मेन काम की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अभी तक जो अर्हता विवाद है शासन का, वो उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और लिखा है कि आयोग ने कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की जा सकी है। वहीं अभ्यर्थी नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के आयोग में कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं और विद्यार्थी इसके लिए गुहार भी लगा रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, कल विद्यार्थियों ने ये मांग रखी है। लगातार तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं 1.5-2 साल हो गया है, लगातार उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज्ञप्ति अभी तक आ नहीं रही है। हम लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। इसलिए हम लोगों को गुजारिश है कि हम लोग इससे ज़्यादा बड़ा मोर्च करने का प्रयास करेंगे। विज्ञप्ति नहीं देते हैं तो नहीं तो अब हम जवाब देंगे। हम लोग एक बड़े स्तर की प्रदेश लेवल पे आंदोलन की तैयारी में हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंदोलन किया जाए कि नहीं। अगर लोकसभा चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूं ही गुमराह करेगी, अन्यथा की स्थिति में आप खुद जागरूक हैं। सभी भाई बहनों से मैं प्रदेश की अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एलटी को लेकर के अभी और भी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर भी लिखा है वही बात कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या किया जाना चाहिए आगे की योजना को लेकर के। चूंकि ट्विटर अभियान वगैरह से ऐसा मुझे लगता नहीं है कि चूंकि इतना कम समय है और कुछ फ़ायदा होगा, और जो है सरकार देखती है क्या नहीं देखती है ट्विटर। स्थिति तो वास्तव में बहुत भयानक है उत्तर प्रदेश की छात्रों के लिए, चाहे वो एलटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हों, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हों। और यहाँ पर लिखा हुआ एक दूसरी सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू। राजकीय महाविद्यालयों के लिए खोला गया वैकेंसी ग्रिड पोर्टल। इसके बारे में कुछ दिन पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती होगी और लगभग 750 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 23 नवंबर तक शाम 4 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों के लिए सूची अपलोड करनी है। नीचे लिखा है, संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्त होने से रिक्त होने वाले अथवा परिवर्तित होने वाले शिक्षकों एवं पद की सूचना को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर अपडेट किए जाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अगली सूचना है, पीएचडी प्रवेश के लिए अब तक 6685 आवेदन आए हैं। बात प्रयागराज विश्वविद्यालय की हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए अब 6685 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद आवेदनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। राज्य विश्वविद्यालय में बैक पेपर की परीक्षाएं 25 तारीख से होंगी। बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय। लोक सेवा आयोग की एक और पुरानी भर्ती एलटी ग्रेड 2018 की भी यहाँ पर सूचना है। लिखा है, नियुक्ति की मांग को लेकर के निदेशालय पर प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का परिणाम 28 जून को घोषित किया गया था। चयनित 914 अभ्यर्थियों में से 439 ने काउंसलिंग कराया था। इसमें से 378 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति सितंबर माह में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है और 3 माह बीतने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। असल में उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जैसे कि अधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहते हों। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी फाइल है सब पड़ी हुई है, चाहे वो 69,000 की नई सूची वाली बात हो, कोर्ट की पैरवी को लेकर के बात हो, एलटी ग्रेड की ये पुरानी भर्ती की बात हो, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्ती हैं आप लोग उसको भी देख सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को देख सकते हैं। जितनी भी वैकेंसीज हैं और पुरानी भर्तियां हैं या जो भी आयोग के अध्यक्ष सदस्य चेयरमैन वगैरह हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं और कुछ करना भी नहीं चाहते हैं।
और सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर होने का खूब यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यही है। लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपर शिक्षा निदेशक की अनुपस्थिति में उनके निजी सचिव सुरेश पटेल को अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा और इस अवसर पर उमेश चंद इन विद्यार्थियों यहाँ पर नाम लिखे। एसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 8 दिसंबर तक कर सकते हैं। पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है। बेसिक के शिक्षकों की रियल टाइम हाजिरी शुरू, कई जगह हुआ विरोध। बेसिक विद्यालयों में टैबलेट वितरण के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सोमवार से आधा दर्जन से अधिक जिलों में शिक्षक छात्रों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि शिक्षक संघों ने इसके विरोध का आह्वान किया था और इसके बाद सर्वे में अधिकतर शिक्षकों ने भी विरोध किया था। कुछ जगह पर प्रदर्शन भी हुए थे। एक सूचना है, फिर भी आपको आप सभी लोगों को अच्छी है, नॉलेज होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। दूसरे राज्य में केस पर भी हाई कोर्ट और सत्र अदालतें दे सकती हैं अग्रिम जमानत, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल एक होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोर्ट नहीं जाना होता है और उसके वकीलों के द्वारा ही बेल मिल जाती है। तो अभी तक अगर किसी राज्य में अपराध किया है तो वहीं की सत्र अदालतें या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दिया करती थी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है और ये विशेष लोगों पर लागू होगी। और उदाहरण देकर के भी कोर्ट ने बताया है कि किस तरीके से ये लागू होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने गोवा में कोई केस कर दिया, किसी को राड से मार दिया है, उसकी नौकरी उड़ीसा में लग गई है और फिर उसके पास सम्मन जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो वो उड़ीसा में ही जाकर के एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। तो जो परेशानी होती थी तो किसी को भी इसमें परेशानी नहीं होगी। और अगली जो सूचना वो भी कोर्ट से संबंधित ही है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस मनोज गुप्ता होंगे। लिखा कि चूंकि गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अपनी सिफारिश नहीं की। अगली सूचना छात्राओं के लिए खुशखबरी है, बेटियों के लिए। लिखा है प्राइवेट जॉब्स में बेटियों की मिलेगी प्रायोरिटी। और वास्तव में बात यह है कि ये बताया गया है जितने भी बीटेक संस्थान हैं या जितने भी तकनीकी संस्थान है वहाँ पर छात्राओं की जो संख्या है वो लगभग 35% है, लेकिन निजी नौकरियों में इनकी उपस्थिति लगभग 15% के आसपास ही है। तो बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। लिखा है कि इसके तहत निजी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर के उसने देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें उन्हें निजी कंपनियों की जरूरत को ध्यान में रखकर के एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। AICTE ने इसे लेकर अमेजन सहित अन्य निजी क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख निजी कंपनियों के साथ में एक करार भी किया है। तो 37 घंटे का एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इन लोगों के लिए और इसमें जो निजी कंपनियों को जो चीज़ चाहिए वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि डाटा रिसर्च एंड एल्गोरिदम्स, लाइव कोडिंग, एडवांस्ड वर्कशॉप ऑन लीडरशिप स्किल, LWS और क्लाउड कंप्यूटिंग आदि पर फोकस किया जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है और आप लोगों ने अभी तक लाइक किया ही नहीं होगा, भूल जाते हैं अक्सर, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और इस चैनल के माध्यम से केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं और विद्यार्थियों से जुड़ी हुई सूचनाएं ही प्रदान की जाती हैं। लिखा है कि लेखपाल भर्ती की श्रेणी की कट ऑफ पुनरीक्षित। तो कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। UPSSC से एक नोटिस जारी हुई थी और उस नोटिस में कुछ अन्य विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, खास तौर से ST यानी कि अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विद्यार्थियों को मौका दिया गया और महिला इत्यादि को। और कट ऑफ, नई कट ऑफ भी घोषित कर दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कट ऑफ तक की महिलाओं को और ये जो अन्य वर्ग हैं इनको मौका दिया गया। तो आप लोग देख लें कि रिवाइज सूची में कहीं आपका नाम तो नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर रोजाना सुनवाई 4 दिसंबर से होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है और 69,060 शिक्षक भर्ती से मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 4 दिसंबर से रोजाना सुनवाई होगी। तो इसमें बहुत सारे मामले हैं और जानकारी मिल रही है कि अब ये केस जल्द डिसाइड होगा। इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी हो रहे हैं।
यहाँ पर लिखा है कि सोमवार को यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने दिया। एक पक्षकार के वकील अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का आदेश पक्षकारों के वकीलों के संयुक्त आग्रह पर दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब परिणाम जारी हुआ था तो विद्यार्थियों ने आरक्षण का आरोप लगाया था और सरकार ने माना भी था। फिर 6800 की सूची जारी हो गई, लेकिन ओबीसी वर्ग में ही इतना विवाद हो गया आपस में कि कुछ लोगों ने चुनौती दिया और ये कहा कि 6800 नहीं 19,000 सीटें चाहिए। तो दूसरा वर्ग जो है वो कोर्ट चला गया, नहीं तो इन विद्यार्थियों की नियुक्ति अभी तक हो जाती 6800 की और उसके बाद में ये मांग रखी जा सकती थी, लेकिन इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के पहले ही दूसरा वर्ग कोर्ट चला गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने 6800 की सूची को रद्द कर दिया। जब रद्द कर दिया सिंगल बेंच ने तो कैसी नियुक्ति हो सकती है। और उसके बाद में फिर ये भी कहा गया कि पूरी जो सूची है वो रिवाइज्ड की जाए, नए सिरे से सूची जारी की जाए। और तो जो 6800 की जो सूची है वो सिंगल बेंच ने उसे रद्द कर दिया है। और उसके बाद में भी जो विद्यार्थी हैं वो फिर से कोर्ट चले गए डबल बेंच में। जब डबल बेंच में अपील का केस लगा हुआ है और ये उसकी बात हो रही है, तो कुल मिलाकर के डिसाइड कोर्ट से ही होना है। अच्छी बात है कि सभी वकीलों में सहमति बन गई है और अब इसकी एक साथ सुनवाई होगी और रोज सुनवाई होगी। मायूस खिलाड़ियों से मिले मोदी, गले लगा करके बढ़ाया हौसला। सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में 6 भारतीय, रोहित शर्मा कप्तान। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नए होमगार्ड भर्ती को मंजूरी दी गई है। लिखा है फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया, आयु सीमा घटा करके 45 वर्ष तक की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो वैकेंसी निकली थी क्लर्क की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 7 दिसंबर के पहले आवेदन करना है। DSSB से भी विभिन्न प्रकार की भर्तियां आई हैं, जैसे फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि की पदों की संख्या 863 है। सही जानकारी आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन पे मिलेगी और नोटिफिकेशन आपको DSSBonline.nic इस वेबसाइट पर मिलेगा। 20 दिसंबर के पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। सचिवालय में भी बायोमेट्रिक शुरू हो गया है और लिखा सचिवालय में अगले महीने से बायोमेट्रिक हाजिरी से मिलेगा वेतन। सचिवालय में अब अगले महीने से बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टारगेट विद PS परिहार वेबसाइट को विजिट न किया हो तो वेबसाइट को विजिट कर लें। इस वेबसाइट में भारत की सभी परीक्षाओं के पुराने सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट इत्यादि उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही डेली करेंट अफेयर वगैरह जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।